ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ देखिए ये जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRBS द्वारा निकाला गया है। ये देखिए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर देखिए RPF 1/2024 एंड RPF 2/2024 यहाँ पर बताया गया है। ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये जो वैकेंसी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में निकाली गई है। इसमें देख सकते हैं आप दो प्रकार का पद निकाला गया है। एक जो पद है आपको सब इंस्पेक्टर होने वाला है और दूसरा जो पद है ये आपको कांस्टेबल पद होने वाला है। इसका जो अप्लाई होने वाला है, अप्लाई डेट आप देख सकते हैं 15/4/2024 से, और इसका जो अप्लाई का लास्ट डेट है वो 14/5/2024 है। इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जब ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, जिस दिन से फॉर्म फिल होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या गलतियां नहीं करना है। मैं इस दिन आपको फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं इसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है, कितना पद है, वो मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे जो है इनका पद निकाला गया है। देखिए सब इंस्पेक्टर में आपको 452 पद निकाला गया है। और उसके बाद हो गया आपको कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए आपको 4208 पद निकाला गया है। ये पद जो है बहुत ही कम है, इतना एक्सपेक्ट हम लोग किए नहीं थे, हम लोग का अनुमान बहुत ज़्यादा था पद निकाला जाएगा, लेकिन बहुत कम पद दिया गया है। और देखिए यहाँ टोटल पद आपको 4660 होने वाला है। ये लड़कों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी है क्योंकि बहुत कम पद दिया गया है। इसमें कम से कम पद होना चाहिए, तो आपको 20,000 पद कम से कम होना चाहिए, जो लड़के के साथ बहुत गलत हुआ। और ये वैकेंसी जो है लगभग बहुत दिन बाद निकला है। इतना पद कम से कम 20,000 पद तो होना अनिवार्य था, लेकिन बहुत कम पद दिया गया है। और आप यहाँ पे देखिए अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका आप लेवल पे जो सैलरी है आपको 6 लेवल का सैलरी मिलने वाला है। और उसके बाद अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पे कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका जो लेवल पे सैलरी है वो 3 रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए अब अगर आप कांस्टेबल के लिए आपको इनिशियल पे जो है आपको 21,700 मिलने वाला है। अगर इसमें DA PA ये सब अगर इंक्लूड किया जाए तो आपको लगभग 30,000 के आसपास इसका सैलरी मिलने वाला, 30,000 आपको 30 के सैलरी मिलने वाला है। और इसमें अगर बात करें सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर को आपको जो इनिशियल पे है जो आपको 35,400 है, अगर इसमें भी DA PA लगा दे 44,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। और इसके बाद अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ एज आपको 20 से 28 ईयर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 28 ईयर्स के लिए आपको एज दिया गया है। और नीचे यहाँ बताया गया है कि एज रिलैक्सेशन में 3 ईयर का आपको छूट मिलने वाला है, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर में कर रहे हैं या कांस्टेबल में कर रहे हैं, आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर 20 से 28 है तो यहाँ आपको 31 हो जाएगा, और यहाँ 18 से 28 है तो यहाँ पर भी आप 31 साल की उम्र तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है ये नहीं कि OBC ST ST के लिए नहीं, ये सबके लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो एग्जाम की वैकेंसी है बहुत दिन बाद आई है। कोविड-19 के कारण ये वैकेंसी बहुत लेट आई है, इसलिए ये जो है जनरल SC ST जो भी है उसके लिए 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है ये सभी के लिए है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी कि ड्यू द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कोविड-19 के कारण ये जो भी SC ST हो चाहे OBC हो चाहे जनरल हो सभी स्टूडेंट के 3 ईयर का छूट मिलने वाला है। और ये जो वैकेंसी है आपको बहुत ही जल्दी RPF के ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये जो अभी नोटिफिकेशन निकाला गया है ये शॉर्टली नोटिफिकेशन निकाला गया है, और इसका जो डिटेल है वो आपको 15/4/2024 को फुल डिटेल के साथ ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चलिए इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आगे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको एज के बारे में बताया गया। एज जो आपको काउंट होगा 1/7/2024 के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे ऊपर जो 18 से 28 या 20 से 28 जो दिया गया है, यानी कि वो जो एज आपको 31 साल के छूट दिया गया है, 3 साल कोविड-19 के कारण जो छूट मिल रहा है, यानी कि 31 साल आपका एज जो है 1/7/2024 के अंदर होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको OBC SC ST में कितना छूट दिया गया है, वो मिलाकर फिर आपको वहाँ पे देखिएगा। अगर उससे ज़्यादा एज है तो आप उसको कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ ओरिजिनल बताएगा कि 1/7/2024 से आपका एज का काउंट शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग में है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं होना चाहिए, आप क्वालिफाई होइएगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप सोचिए कि अभी पेंडिंग में रिजल्ट है तो मैं इस फॉर्म को फिल करूँ, तो इस फॉर्म को फिल करने से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है और आप इस फॉर्म को फिल भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है दीज पोस्ट्स हैव नॉट बी आइडेंटिफाइड एज
सुटेबल फॉर पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज, यानी कि आप अगर यहाँ पे विकलांग है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन फॉर वोमेन, यानी कि यहाँ पर जो 15% सीट है वो वोमेन्स के लिए रिजर्व रहेगा। बताएगा कि रिजर्वेशन फॉर एसी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यानी कि एसी एसटी या ओबीसी के लिए जो सीट रिजर्वेशन है जो यहाँ पे लागू रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो तय किया जाता है उसी हिसाब से यहाँ पे एसी एसटी के लिए सीट रिजर्वेशन लागू रहेगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप एनसीएल बना लीजिएगा सेंट्रल लेवल वाला। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा सेंट्रल लेवल वाला। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आप अपना जिस लेवल का अपन सर्टिफिकेट बनाते हैं वही लेवल का सर्टिफिकेट बनाइएगा। आप चाहे तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट डीएम लेवल का बना सकते हैं, आप चाहे तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट एसडीएम लेवल का भी आप बना सकते हैं, या सीओ बनाता है सर्कल ऑफिसर वो भी चल जाएगा। लेकिन ओबीसी आपको एनसीएल सेंट्रल लेवल का चाहिए, या ईडब्ल्यूएस है तो आपका भी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का चाहिए। चलिए आपको आगे बताता हूँ आगे क्या बताया गया है, और आगे जानकारी दिया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपको पीटी लिया जाएगा, उसके बाद आपका पीएमटी होगा, यानी कि पीएमटी हो गया आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। इसमें दौड़ वगैरह हो जाएगा, हाइट वेट नापा जाएगा, और उसके बाद आपका कितना चेस्ट है ये सब देखा जाएगा। अगर हम फी की बात करें तो फी के बारे में बात करें तो फी आपको 500 रुपया लगेगा, जो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपया है, और एससी एसटी के लिए आपको 250 रुपया पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया गया कि नोट में ओनली कैंडिडेट हु अटेम्प्ट सीबीटी, इनकी जो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उस एग्जाम में अगर आप अपियर होइएगा तो आपको यहाँ पे 100 रुपया काटकर 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी और जनरल से जो फॉर्म फिल किए जिसका चार्ज 500 रुपया लगा था, 400 आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आप एससी एसटी से आते हैं, अगर वो एक सर्विसमैन है तो उसका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर वो फीमेल से आते हैं तब। चलिए देखिए आगे आपको बताया गया है, और ये जो फॉर्म है ओनली ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल किया जाएगा, और आप एक ही बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल दिया गया है, ये आरआरबी की वेबसाइट दिया गया है, ये आपको 15 अप्रैल के बाद टोटल आपको फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।